अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज इकरा सुजात और आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करना है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें क्या स्टेटमेंट गिवन है, सिंप्लीफाई बाय एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b। तो हमने इसमें जितने भी पार्ट्स गिवन है उस सब में हमने कौन सी फॉर्म बनानी है, a प्लस आयोटा b, यानी हमारे पास एक रियल नंबर होगा और एक इमेजिनरी नंबर होगा। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करके a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लाना है। तो इसको फर्स्ट इसका पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, 5 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -4। अब हमने इसको अयोटा की फॉर्म में लाना है। तो जो हमारे पास अयोटा होता है वो किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे बनाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ -1, फिर ताकि उसकी जगह हम क्या लिख सके, अयोटा। तो इसको किस तरह से मैं लिख सकती हूँ, 5 प्लस 2। अब जो हमारे पास स्क्वायर रूट है वो -4 का स्क्वायर रूट है, तो जो हमारे पास स्क्वायर रूट है उसको मैं किस तरह से लिखूंगी, -1 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो इसको मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। यानी जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी आपस में तो ये हमारे पास अगेन स्क्वायर रूट ऑफ -4 हो जाएगा। यानी हम माइनस का अलग से स्क्वायर रूट लिख सकते हैं और 4 का अलग से स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। तो अब हमें पता है कि जो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 के। तो 5 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 और स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके इक्वल होता है, अयोटा के। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, अयोटा। तो 5 प्लस 2 2 4 अयोटा। तो अब ये हमारे पास फॉर्म बन गई a प्लस अयोटा b, यानी 5 हमारे पास a है प्लस b क्या है, 4 अयोटा। तो हमारे पास ये कौन सी फॉर्म बन गई, a प्लस अयोटा b। तो हमने यही फॉर्म बनानी थी, तो हमारे पास यही आंसर है। करते हैं तो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 इंटू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3। अब यहाँ पे इसको लेट कर लें अगर z के इक्वल, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 2 प्लस, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -3। तो स्क्वायर रूट ऑफ -3 को मैं किस तरह से लिख सकती हूँ कि स्क्वायर रूट 3 का भी स्क्वायर रूट अलग कर लूं और इसी तरह माइनस इसके अंदर है तो -1 का भी स्क्वायर रूट अलग कर लूं। तो इसको मैं इस तरह से करके लिख देती हूँ। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह अयोटा लिखना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि अयोटा जो हमारे पास वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल है। तो 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अयोटा और इसी तरह 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ अयोटा। अब ये नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a प्लस अयोटा b की फॉर्म में तो आ गए हैं, लेकिन दो नंबर्स हैं क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 2 को 3 से, इसी तरह 2 फिर इस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर 3 को इससे और इससे। अब 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से, 6 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 अयोटा। ये जो हमारे पास 2 है ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अयोटा से। तो क्योंकि 2 का जो है वो स्क्वायर रूट नहीं है तो 2 जो हमारे पास वो क्या रहेगा, इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये अगेन इसी फॉर्म में रहेगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 अयोटा। यानी 2 3 से अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, 2 इसके बाहर ही रहेगा। तो इसको हम किस तरह से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 अयोटा। इसी तरह जब हमारे पास स्क्वायर रूट 3 अयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 3 के साथ प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 अयोटा। अब हमारे पास इसमें आखिरी टर्म रहेगी वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अयोटा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा। यानी हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 अयोटा और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 3 अयोटा से। तो अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, अब क्योंकि जो हमारे पास स्क्वायर रूट 3 अयोटा है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 3 है और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 3 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये किस तरह से लिखे जाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 हो जाएगा और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी अयोटा, यहाँ पे भी अयोटा, अयोटा स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ प्लस स्क्वायर रूट 9 अयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट में थे।
अगर इसमें से एक नंबर भी स्क्वायर रूट के बाहर होता तो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, यानी फिर हम इसको किस तरह से लिखते, अगर यहाँ पे हमारे पास 2 अयोटा होता और मल्टीप्लाई होता स्क्वायर रूट 3 अयोटा से, तो 2 ने स्क्वायर रूट के बाहर रहना था, यानी इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे और फिर अयोटा अयोटा स्क्वायर यानी इस तरह से होता। अब जब हमारे पास स्क्वायर रूट 3 था, दोनों स्क्वायर रूट में थे, तो इसलिए इसे आपस में मल्टीप्लाई हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 प्लस, अब ये हमारे पास क्या है, 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा प्लस 3 स्क्वायर रूट अयोटा। तो अब इसमें हमने, क्योंकि ये दोनों में सेम है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, तो इसको ऐड करके प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अयोटा और स्क्वायर रूट ऑफ 3 9 अयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो 6 यहाँ पे माइनस 3 है प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 अयोटा, यहाँ पे 6 माइनस 3 के इक्वल प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 अयोटा। तो अब हमारे पास ये कौन सी फॉर्म आ गई, a प्लस बी अयोटा। तो हमारे पास इसका यही आंसर है। अब इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास डिनोमिनेटर की फॉर्म में गिवन है 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 8। तो अब इसको पहले अयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 2 ओवर स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 8 है, तो हम स्क्वायर रूट ऑफ 8 कर लेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1। तो ये हमारे पास मजीद सिंप्लीफाई होकर स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, अयोटा के। तो इसको लेट कर लें, z इज इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 8 अयोटा। अब क्योंकि जो हमारे पास अयोटा है वो डिनोमिनेटर फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। तो इसकी रैशनलाइजेशन करें, यानी इमेजिनरी नंबर का जस्ट साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 अयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 अयोटा। अब 2 ने ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई जाना है और इसी तरह नीचे जो हमारे पास एक फॉर्मूला यूज हो जाएगा, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला। तो ये हमारे पास 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 अयोटा ओवर, यहाँ पे हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 को a लेट कर लूं और स्क्वायर रूट ऑफ 8 अयोटा को b लेट कर लूं, तो यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज होगा, वो किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 अयोटा का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 8 अयोटा ओवर। अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 8 अयोटा का भी स्क्वायर है, तो यानी इस तरह से स्क्वायर रूट 8 का भी स्क्वायर और अयोटा का भी स्क्वायर। तो इसमें तो हमारे पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 8 आ जाएगा और अयोटा स्क्वायर वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मजीद किसके इक्वल हो जाएगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 अयोटा ओवर 5 माइनस 8 अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 8 अयोटा ओवर, ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 8। तो इसको ऐड अप कर लें, 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 8 अयोटा ओवर 5 प्लस 8 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 13। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हम इसको थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई भी करके लिख सकते हैं। किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, 2 को मैं अगर इन सबसे मल्टीप्लाई कर लूं और इसका जो डिनोमिनेटर है वो मैं क्या कर लूं, अलग अलग, तो इसको मैं थोड़ा स्प्लिट करके इस तरह से भी लिख सकती हूँ, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 अयोटा ओवर 13।
अब 2 को इस सम से मल्टीप्लाई कर दे अंदर, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 8 अयोटा ओवर 13। अब जो हमारे पास स्क्वायर रूट 8 है वो किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 8, इसको मैं 4 2 आर 8 इस तरह से करके लिख सकती हूँ। और जो हमारे पास 4 का स्क्वायर रूट होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 के, तो यानी ये 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 के इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट 8। तो अब स्क्वायर रूट 8 की जगह ये लिख देंगे 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 13 माइनस, अब मैंने क्या किया, इसका डिनोमिनेटर भी अलग अलग कर लिया, 2 इंटू और ये अयोटा ओवर 13, 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 ओवर 13 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 अयोटा ओवर 13। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका फोर्थ पार्ट रह गया, फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, 3 ओवर स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 12। तो यहाँ पे इसको पहले हम क्या करेंगे, अयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। किस तरह से, 3 ओवर स्क्वायर रूट 6 माइनस, अब यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 12 है, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1। तो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 की जगह अयोटा लिख देंगे, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 अयोटा। अब हमारे पास अयोटा डिनोमिनेटर फॉर्म में है, तो क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। तो अब इसकी रैशनलाइजेशन करते हैं, 3 ओवर स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 12 अयोटा। तो रैशनलाइजेशन में हमारे पास किस तरह से हो जाएगा, अयोटा के साथ जो नंबर है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, प्लस स्क्वायर रूट 12 अयोटा ओवर स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 12 अयोटा। अब इसी तरह 3 ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे हमारे पास अगेन वही फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 इंटू स्क्वायर रूट 6 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 12 अयोटा ओवर, यहाँ पे हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम a किसको ऐड करेंगे, स्क्वायर रूट 6 को, और b किसको ऐड करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 12 अयोटा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 अयोटा का स्क्वायर। ये जैसे हमने क्वेश्चन नंबर इसमें थर्ड पार्ट किया था, सेम हमने फोर्थ पार्ट को भी उसी तरह से करना है। तो ये हमारे पास 3 इंटू स्क्वायर रूट 6 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, अब जो हमारे पास स्क्वायर रूट 12 है इसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, स्क्वायर रूट 12 को 3 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि 3 4 से मल्टीप्लाई में 12 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा ये, यानी 12 की जगह मैं 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 लिख सकती हूँ। तो मैं इसकी जगह ये करके 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा 6 माइनस, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 12 का भी स्क्वायर है और अयोटा का भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए 12 इंटू अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 3 2 आर 6 इंटू स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 6 माइनस 12 अयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1, तो 3 इंटू स्क्वायर रूट 6 प्लस 6 इंटू स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 प्लस 12 हमारे पास 18। तो अब इसका डिनोमिनेटर अलग कर लेंगे, तो ये हमारे पास 3 ओवर 18 प्लस 6 स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 18। अब यहाँ पे 3 6 आर 18 और 6 3 आर 18, तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 6 ओवर 6 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 3। तो इसके हमने फोर्थ पार्ट
फोर्थ पार्ट जो थे वो सारे डिस्कस कर लिए। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या है, शो दैट फॉर ऑल z जो हमारे पास वो बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर से। c भी कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, जिसमें हमारे पास अयोटा भी हो, यानी उसमें रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट होंगे। अगर हमारे पास z बिलोंग्स टू, यहाँ पे लिखा हो अगर z बिलोंग्स टू r, r मीन रियल नंबर्स, रियल नंबर मीन जिसमें हमारे पास अयोटा नहीं होगा, फिर हम लेट करेंगे z इज इक्वल टू, जनरल फॉर्म में अगर मैं लूं a। अगर मेरे पास है z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स मीन कि हमारे पास अयोटा वाले नंबर भी होंगे, तो हम किस तरह से लिखेंगे, z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b। यानी अगर z बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा तो हम ये लेट करेंगे, और अगर z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो हम ये लेट करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका मतलब है कि हमने ये वाला z लेट करना है, यानी a प्लस अयोटा b वाला। और उसके बाद हमने इसमें क्या शो करना है, दो पार्ट हमने इसमें प्रूव करने हैं कि अगर मैं z स्क्वायर प्लस z बार स्क्वायर लूं तो वो एक रियल नंबर होगा, और अगर इसी तरह z माइनस z बार स्क्वायर करूं तो मेरे पास वो किसके इक्वल होगा, वो भी एक रियल नंबर होगा। तो हमने ये चीज लेट करनी है और इन दोनों पार्ट्स को प्रूव करना है। रियल नंबर मीन यानी उसमें हमारे पास क्या होगा, z ही में कोई आंसर आएगा और उसमें अयोटा वाला कोई भी नंबर नहीं होगा, यानी उसमें जो अयोटा वाला नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, लेट कर लेंगे, क्योंकि z जो हमारे पास है वो बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो लेट z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b। ये हमने क्योंकि z बिलोंग कर रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो मैंने z को ये लेट कर दिया। अब उसके बाद इसमें मेरे पास एक तो z यूज हो रहा है और एक क्या यूज हो रहा है, z बार। तो इसमें z बार किसके इक्वल होगा, z बार इज इक्वल टू a माइनस अयोटा b। z बार मीन उसका हमने कॉन्जुगेट लेना होता है, यानी जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होगा उसका साइन चेंज करेंगे, यानी अयोटा के साथ जो भी नंबर है हमने उसका क्या कर देना है, साइन चेंज। अब हमारे पास यहाँ पे क्या जरूरत है, हमें इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं, z स्क्वायर प्लस z बार स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, z हमारे पास किस क्या है, a प्लस अयोटा b, तो a प्लस अयोटा b, z स्क्वायर है तो मैंने यहाँ पे z लिखा और इसका स्क्वायर, प्लस z बार किसके इक्वल है, a माइनस अयोटा b, और इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर लिया। अब हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस b का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास प्लस a माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला जो है a प्लस b का स्क्वायर वो किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को यूज करना है और इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b हमारे पास क्या है, अयोटा b, तो अयोटा b का स्क्वायर प्लस 2a क्या है, a b। इसी तरह अब इसमें भी हमने a माइनस b होल का स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करना है। मैं इसको रेज कर लेती हूँ, प्लस अब यहाँ पे a माइनस b होल का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू b। अब हमारे पास a स्क्वायर के इक्वल आ गया, प्लस अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अयोटा b का स्क्वायर, यानी अयोटा का भी स्क्वायर और b का भी स्क्वायर, तो b का स्क्वायर और अयोटा स्क्वायर प्लस 2a अयोटा b आपस में मल्टीप्लाई होके 2ab अयोटा हो जाएंगे। इसी तरह ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस अयोटा b का स्क्वायर यानी अयोटा स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो गए 2ab अयोटा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्लस 2ab अयोटा और यहाँ पे क्या है, माइनस 2ab अयोटा, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। और इसमें बाकी क्या रह गया, a स्क्वायर अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो अयोटा स्क्वायर की जगह माइनस आ जाएगा, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यहाँ पे भी सेम अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, b स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस a स्क्वायर है और यहाँ पे भी प्लस a स्क्वायर है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2a स्क्वायर के।
इसी तरह यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b²। अगर यहाँ से 2 कॉमन कर लें तो a² माइनस b²। तो अब अगर मैं इसमें देखूं तो मेरे पास इसमें कोई अयोटा वाली टर्म नहीं है, यानी इसमें सारे रियल नंबर्स हैं। तो हमने प्रूफ कर लिया कि जो हमारे पास z² प्लस z बार का स्क्वायर जो है वो क्या है, एक रियल नंबर है। यानी अगर इसमें कहीं कभी अयोटा आ जाता तो हमारे पास ये रियल नंबर नहीं रहता। अब इसमें कोई भी अयोटा नहीं है तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास ये क्या है, इज अ रियल नंबर। और इसका हमने फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूफ कर ली है। अब इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, z माइनस z बार और फिर होल का स्क्वायर। तो अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट में था z का स्क्वायर प्लस z बार का स्क्वायर, लेकिन अब इसमें हमने क्या करना है, होल का स्क्वायर करना है, यानी अलग अलग स्क्वायर नहीं है। तो इसको लिखते हैं z माइनस z बार और होल का स्क्वायर। तो इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। z हमारे पास किसके इक्वल है, a प्लस अयोटा b, माइनस का साइन, और z बार किसके इक्वल है, a माइनस अयोटा b और होल का स्क्वायर। तो अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, a प्लस अयोटा b माइनस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लें, माइनस a माइनस माइनस प्लस अयोटा b होल का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हमारे पास प्लस a माइनस a से कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी क्या रह गया, अयोटा b और प्लस अयोटा b। तो हम इसको क्या करके लिख सकते हैं, 2 अयोटा b होल का स्क्वायर। अब ये होल का स्क्वायर है तो इसका मतलब है ये 2 का भी स्क्वायर है, अयोटा का भी स्क्वायर है और b का भी स्क्वायर है। तो इसका अलग अलग स्क्वायर कर लें। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, उसके बाद b का स्क्वायर और उसके बाद अयोटा का स्क्वायर। और अयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, -1 के। तो ये हमारे पास -4b²। अब क्योंकि अयोटा यहाँ से खत्म हो गया तो हमारे पास ये क्या हो गया, एक रियल नंबर। तो हमने प्रूफ कर लिया कि z माइनस z बार होल का स्क्वायर भी है, वो क्या है, एक रियल नंबर, इज अ रियल नंबर। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था, इसके दोनों पार्ट हमने डिस्कस